गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के अंतर्गत। लेट्स बिगिन स्टार्ट। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th में से क्षितिज भाग 1 है उसमें से एक अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति, और इस पाठ के लेखक का नाम है श्यामचरण दुबे। यह एक निबंध है। श्यामचरण दुबे ने एक निबंध के रूप में इस पाठ की रचना की है। इस पाठ को लिखा है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद को मैं आपके सामने डिफाइन करना चाहती हूँ कि क्या होता है उपभोक्तावाद। दो शब्दों के मेल से बना है उपभोग प्लस वाद। कहने का अभिप्राय है कि ऐसी, यानी कहने का अभिप्राय है कि ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम अपने जीवन को सुचारू रूप से आसानी से चलाने के लिए, अपने जीवन को सुख सुविधा पूर्वक ऐश्वर्य पूर्वक बनाने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन साधनों को कह सकते हैं कि उपभोक्तावाद। और जब हम उनका प्रयोग करते हैं यानी उपभोक्तावाद एक ऐसा वाद होता है, एक ऐसा चलन होता है जब हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तमाम परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए उन साधनों का प्रयोग करते हैं तो हम उसे उपभोक्तावाद कहते हैं। और संस्कृति मनुष्य के जीवन के जीने के तरीके को हम कहते हैं संस्कृति। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सभ्यता और संस्कृति। वैसे तो अलग अलग हैं अगर हम पारिभाषिक रूप से जाएं, लेकिन जुड़े हुए हैं। सभ्यता और संस्कृति मीन्स मनुष्य के रहने सहने, उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने आदि के तरीके, धर्म, उनके रीति रिवाज आदि को हम कहते हैं उनकी संस्कृति। तो हमारे पाठ का नाम है, ये जो निबंध है, उपभोक्तावाद की संस्कृति। पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हुए आधुनिक युग का मनुष्य ऐसी वस्तुओं के पीछे आंख बंद करके दौड़ा चला जा रहा है। यानी जाने अनजाने में वह अपने घर में ऐसी वस्तुओं का उपयोग करता रहता है, ऐसी वस्तुओं को संचित करता रहता है जो उसके जीवन को तो आसानी से व्यतीत करने में उसकी सहायता करती हैं, लेकिन धन, पैसा और बर्बादी, दिखावा, ये सब क्या है यहाँ पर दिखाया गया। यानी उच्च वर्ग, धनाढ्य परिवार जो हैं वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसी ऐसी वस्तुओं को खोज लेते हैं, ऐसी ऐसी वस्तुओं का संचय करते हैं जिससे जो मध्य वर्ग है और वंचित वर्ग है वह लालायत पूर्ण नज़रों से इन सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ पड़ते हैं और जाने अनजाने में ऐसे कार्य करते हैं जो उनके जीवन को मुसीबत में, खतरे में डाल देता है। तो उपभोक्तावाद की संस्कृति के अंतर्गत हम इस निबंध को स्टार्ट करें तो देखिए पाठ के अंक कौन कौन से हैं। सबसे पहले बताया है यहाँ पर परिवर्तनशील जीवन शैली। पाठ जहाँ पर यानी निबंध जहाँ पर शुरू होता है उसको बताया कि परिवर्तनशील जीवन शैली, परिवर्तन, चेंजिंग। हमारा जीवन बदल चुका है। आधुनिक युग में 21वीं सदी का 1.5 दशक से भी ज़्यादा का समय हम व्यतीत कर चुके हैं। तो हमारा जो जीवन है वो पल पल परिवर्तित होता रहता है। पहले क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले हवा क्या है वो हाथ से बने हुए पंखे से करते थे, ऐसे हिलाते रहते थे उसको। लेकिन जैसे ही बिजली का आविष्कार हुआ तो तुरंत क्या है वो बिजली से चलने वाले पंखे क्या है वो हमारे सामने आ गए और हमारे जीवन को उन्होंने सुविधापूर्वक बना दिया। यानी आसानी से हम बिना हाथ हिलाए बटन ऑन करते ही पंखे के नीचे बैठकर आसानी से क्या कर सकते हैं, उनकी हवा को महसूस कर सकते हैं, गर्मी से निजात पा सकते हैं। इसके बाद एसी है, कूलर है। कूलर पहले आया, एसी बाद में आया, जो हमारे जीवन को एक तरह से ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति की तरफ लेकर जा रहे हैं। और आधुनिक युग में बढ़ती हुई वस्तुओं की होड़ क्या है, ऐसी है कि दिन प्रतिदिन हम उन वस्तुओं की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमारा कि उन वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए और अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो सुविधापूर्वक, ऐश्वर्यपूर्वक, आरामपूर्वक बनाया जाए। तो पल पल परिवर्तित होता मनुष्य का जीवन क्या परिवर्तन जीवन शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा उपभोक्तावाद का दर्शन। नित्य नई नई खोजें होती रहती हैं। उपभोक्तावाद के दर्शन में हमें इस निबंध से पता चलता है कि कितनी सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी खोज
की जा चुकी है और की जा रही है, और उन वस्तुओं का प्रयोग जाने अनजाने में हम करना शुरू कर देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बहुत सारे विज्ञापन दिखा दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, साबुन है, परफ्यूम है, आफ्टर सेविंग है, जो एक तरह से पुरुष क्या है अपनी दाढ़ी बनाने के बाद उसका प्रयोग करते हैं, और न जाने ऐसे कितनी ही संख्या में सर्फ है, शैम्पू है जो आपके बालों को स्मूथ सिल्की वगैरह बनाता है। ऐसे ऐसे एक तरह से हम उनके पीछे लालायित हो जाते हैं, उन वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए बेचैन हो जाते हैं, खींचे चले जाते हैं हम उन वस्तुओं की तरफ। और यहाँ पर बताया गया है कि कम से कम विलासिता की सामग्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा विलासिता की सामग्री। एक पढ़ी लिखी गृहिणी के ड्रेसिंग टेबल में कम से कम 40-50 हज़ार रुपये की सौंदर्य सामग्री मिलना आम बात है। इसका अभिप्राय वह अपने आप को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के मेकअप के प्रसाधनों का प्रयोग करती है। इसके अंतर्गत वह ऑर्डर के थ्रू भी मंगवाती है, यानी ऑर्डर देती थी कि पेरिस से परफ्यूम को मंगवाया जाए। परफ्यूम का खर्चा अलग लगता है और उसको मंगवाने का खर्चा क्या है वो अलग लगता है, तो धन वेस्ट हो रहा है। इसके साथ साथ न सिर्फ औरतें बल्कि पुरुष भी इनसे पीछे नहीं हैं, वो भी अपने जीवन शैली को उन्होंने सुधारा है, अपने आप को मॉडर्न आधुनिक युग का साबित करने के लिए तरह तरह के डिजाइनर परिधान है, नित्य नए नए फैशन क्या है वो बदलते रहते। एक साल पहले जो फैशन चला हुआ था अगर हम उसको अगले साल में लेकर जाते हैं तो हमारी मूर्खता कहलाती है। यानी नित्य नए नए क्या है वो खोज होते रहते हैं, डिजाइनर कपड़े बनते रहते हैं और उनको ट्रेंडी कहा जाता है, यानी चलन में उन कपड़ों को कहा जाता है। और मूर्खता होती है यदि हम पिछले साल के फैशन को आगे लेकर जाएं। दिन प्रतिदिन क्या है परिवर्तन होते रहते हैं, हमारे कपड़े, हमारे रहने सहने का तरीका, वो सब विलासिता के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत यहाँ पर साबुन है, कोलगेट है, जल है, पानी है, बिस्किट है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो एक के साथ एक क्या है वो फ्री दे दिया जाता है। साबुन है वो हमारे स्किन के को प्रोटेक्ट करता है, और जो यहाँ पर कोलगेट है वो हमारे दांतों को मोती की तरह चमका देता है। तो इनके प्रति हम लालायित हो जाते हैं और इनका उपभोग करने के लिए अपने जीवन को विलासिता की तरफ धकेल रहे हैं इनका उपयोग कर करके। तो नेक्स्ट है हमारा 5 सितारा स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं और इसके साथ साथ अस्पताल भी हैं। 5 सितारा का अभिप्राय है जिसके पास तमाम तरह की सुख सुविधाएं मौजूद होती हैं, जरा से भी परेशानी उनको नहीं होती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब एक रोगी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए जाता है तो उसका एम होता है कि मैं जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं और पुनः क्या है अपने काम पर लौट जाऊं। लेकिन धनाढ्य जो व्यक्ति हैं, उच्च वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जिनके पास ज़्यादा संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट रहता है, पैसा रहता है, बिजनेस करते हैं या जो भी कार्य वो करते हैं, धन उनके पास है, तो वो एक सामान्य से हॉस्पिटल में जाकर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं करते हैं। क्या करते हैं अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए वो 5 सितारा होटल, 5 सितारा अस्पताल है उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। हमारा एम क्या है अपने स्वास्थ्य को ठीक करना, दवाइयाँ लेना, डॉक्टर से कंसल्ट करना। लेकिन 5 सितारा अस्पताल में बेड, एसी रूम, उसके साथ साथ बालकनी और उसके साथ टीवी और ऐसी तमाम सुख सुविधाएं वहाँ पर दे दी जाती हैं और बदले में उनसे धन भी वसूल किया जाता है। तो और जल्दी ही क्या है उसका उपभोग करने के वह आदी हो जाते हैं। तो वो साधारण से हॉस्पिटल में, साधारण से डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बल्कि 5 सितारा अस्पताल में जाकर क्या है वो अपना इलाज कराना अत्यधिक पसंद करते हैं। तो इसका कुप्रभाव पड़ता है मध्यम वर्ग पर और इसके साथ साथ निम्न वर्ग पर, जो क्या है इन चीज़ों से अछूते रह जाते हैं और समाज में असंतोष फैलता है। ऊंच नीच, जाति पाति, ये सब क्या है उनके मन में घर कर जाती हैं। और मध्यम वर्ग और जो निम्न जाति के वर्ग है वो इन तमाम सुख सुविधाओं को पाने के लिए न जाने ऐसे कौन कौन से मार्ग है जिसको इख्तियार करते हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही मार्ग है।
सही मार्ग पर चलते हैं तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है, लेकिन इसी की पूर्ति के लिए जब वो गलत मार्ग पर चले जाते हैं तो उनका जीवन कष्टों से भर जाता है। परिवार क्या है वो बिखर जाते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। इसके साथ साथ स्कूल है, 5 सितारा जो अस्पताल है वो तो बन ही चुके हैं, होटल हैं जिनके अंदर तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं, स्विमिंग पूल है, टेरिस है, जिम है और ऐसी न जाने कितनी बार है, बहुत सारी सुख सुविधाएं। खाने की वैरायटी के साथ साथ उनको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, बच्चों के मनोरंजन के लिए है, बड़ों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, वो सब 5 सितारा होटलों में मिलता है। इसके साथ साथ जो आधुनिक विकासशील भारत है वो विकसित बनने की तरफ जा रहा है, तो 5 सितारा के अंतर्गत आज भी प्रयास किए जा रहे हैं। 85%, 90% प्रयास ऐसे हो चुके हैं जिनमें जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इनको भी 5 सितारा बनाने की होड़ दिन प्रतिदिन चली आ रही है। और ऐसा दिन निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि जब हमारे सामने 5 सितारा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज हमारे सामने बनकर तैयार हो जाएंगे। यानी कहने का अभिप्राय है उनको पर एक मार्क, एक ठप्पा लग जाएगा कि 5 सितारा स्कूल, 5 सितारा यूनिवर्सिटी, 5 सितारा यहाँ पर कॉलेज हैं। और उनके लिए एडमिशन लेने के लिए यानी प्रवेश करने के लिए उस संस्था में होड़ क्या है वो लग जाएगी। विद्यार्थियों के अंदर जो धनाढ्य परिवार के हैं, उच्च वर्ग के हैं, विद्यार्थी क्या है उन स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेंगे। हालांकि चाहे वो पढ़ने में कम हैं, उच्च हैं, ये डिपेंड नहीं करता है। फिर बात आती है किसकी? धन की। धन उनके पास है तो इन सुख सुविधाओं का वो आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। हालांकि निम्न और मध्यम जो वर्ग है वह विद्यार्थी चाहे कितना ही होशियार क्यों न हो पढ़ाई में, लेकिन धन के अभाव में इन सुख सुविधाओं से एक बेचारा वंचित रह जाता है। तो फिर से वही बात आ जाती है कि हम असंतोष का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतिम संस्कार। मनुष्य के जीवन क्षणभंगुर है। मनुष्य अपना जीवन स्टेप बाय स्टेप क्या है वो करता रहता है, कवर करता रहता है। और जो उच्च वर्ग हैं, धनाढ्य परिवार हैं, बिजनेसमैन हैं, वह मरने के बाद भी पूर्ण रूप से शांति प्राप्त करने के लिए यानी अपने मृत्यु के बाद संपूर्ण रूप से आराम से, ऐशो आराम से मृत्यु शैया पर लेटने का प्रबंध यानी मरने के बाद ऐसी ऐसी सुख सुविधाओं का प्रबंध क्या वो अपने जीते जी कर देते हैं। पैसे उसके लिए भर देते हैं। जब वो मर जाते हैं तो महंगे से ताबूत में उनको लेटाया जाता है। ऐसी कब्र गृह के अंदर कब्र गाह है उसके अंदर लेकर जाया जाता है जिसके आसपास हरी भरी घास है। जो फूल उनको पसंद है, जिन फूलों की महक उनको अच्छी लगती है, वह फूल उनकी कब्र के चारों तरफ लगा दिए जाते हैं। संगमरमर से उनका नेम प्लेट वगैरह लगा दी जाती है। यदि वो संगीत सुनने के आदी हैं तो वहाँ पर जो मध्यम है यानी कम, जो एक तरह से संगीत है, कम ध्वनि वाला संगीत जो उनको पसंद है वह बजता रहता है, फुहारे चलते रहते हैं। यदि वो प्रकृति का एक तरह से प्रकृति के प्रति आकर्षित है तो ऐसी तमाम सुख सुविधाएं कहाँ पर? अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रियों में दी जा रही हैं। जल्दी ही यह चलन भारत के अंदर भी प्रवेश करता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्या कारण है इनके पीछे। जो मैंने पॉइंट आपको डिस्कस किए हैं उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक इकलौता कारण है, वो है विज्ञापनों का प्रभाव। टीवी आप सभी देखते हो, वहाँ जब आप टीवी देखते हैं, चाहे वो नाटक है, चाहे वो आपकी कोई फेवरेट मूवी है, चाहे आप कार्टून देख रहे हो, उसके बीच में विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट जिसको कहते हैं, आती रहती हैं। तरह तरह की सौंदर्य सामग्री, उसके साथ साथ विलासिता की सामग्री है, नए डिजाइनर कपड़े हैं, शैम्पू, तेल, साबुन, कोलगेट, ब्रश, जितनी भी हमारे जीवन को सुविधापूर्वक बनाते हैं उन तमाम चीज़ों को विज्ञापनों के तहत हमें दिखाया जाता है।
और हम लालायत हो जाते हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए, बेचैन हो जाते हैं। हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलती जब तक हम उन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर लेते हैं। तो विज्ञापनों के प्रभाव के कारण हमारी जो उपभोक्तावाद की संस्कृति को पुनर्जोर बल मिला है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि विज्ञापन दिन प्रतिदिन अपनी वस्तुएं बेचने के लिए विज्ञापन के जरिए कंपनी है वो काफ़ी अमाउंट में, काफ़ी मात्रा में पैसा खर्च करती हैं और अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनकी खूबियों को दर्शाया जाता है। और मनुष्य है, आम जन है, धनाढ्य परिवार हैं, वो सब उस विज्ञापन के चक्कर में फंसकर उसके जाल में फंस जाते हैं और उन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लालायित हो जाते हैं और न चाहते हुए जाने अनजाने में ऐसी ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करते, चाहे वो हमारे लिए नुकसानदायक ही क्यों न हो, लेकिन जब तक हम उनका प्रयोग नहीं कर लेते तब तक क्या है, संतुष्टि नहीं मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक नींव। विज्ञापनों की होड़, विज्ञापनों का दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनका मुकाबला है, अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से अच्छा बताना। इसके साथ साथ है यहाँ पर जो धनाढ्य परिवार हैं और जो निम्न वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनके मध्य जो खाई पैदा हो रही है और पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण हम दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं, जिसके कारण हमारी सामाजिक नींव है वो कमज़ोर पड़ रही है। और महात्मा गांधी जी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, यदि हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करेंगे, उनकी नकल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी जो सामाजिक नींव है वो कमज़ोर होती चली जाएगी। हालांकि उन्होंने कदापि यह नहीं कहा है कि इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करो, लेकिन इन वस्तुओं का उपयोग करते समय यह ध्यान रखो कि हमारी संस्कृति कमजोर न पड़ जाए, हमारी सभ्यता हमसे पीछे न छूट जाए, हमारी सामाजिक नींव है वह मजबूत रहे। हालांकि बाहें फैलाकर इसका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। नित्य प्रतिदिन जो खोजें होती रहती है उनको खुले दिल से स्वीकार करो, लेकिन कभी भी अपने ऊपर इनको हावी मत होने दो। हावी का मतलब है अपने पर भारी मत होने दो, इनके नीचे दबकर मत रह जाओ। तो ऐसे बहुत सारी जो पॉइंट है वो यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो देख लीजिए। दोबारा से यहाँ पर दोहरा लेते हैं अपने जो पाठ है, निबंध है, उपभोक्तावाद की संस्कृति है हमारा पाठ का नाम। इसके लेखक का नाम है श्यामचरण दुबे। इनका जन्म 1922 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1996 में हो गई थी। पाठ के अंक हैं, निबंध है यह एक प्रकार से। इसमें बताया परिवर्तनशील जीवन शैली, पल पल परिवर्तन होता है मनुष्य का जीवन। उपभोक्तावाद के दर्शन हैं, हमें यहाँ पर उपभोक्तावाद के दर्शन हुए हैं कि नित्य नई नई चीज़ें क्या है खोजी जा रही हैं, विलासिता की सामग्री है। उसके बाद 5 सितारा होटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, अस्पताल हैं। नेक्स्ट है अंतिम संस्कार, मृत्यु के बाद जो ऐशो आराम से, शांति से, चिर निद्रा में सोने के लिए जो प्रबंध किए जाते हैं अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में, और शीघ्र ही क्या है वो भारत में भी इनका प्रयोग क्या है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विज्ञापनों का प्रभाव। इन सब के पीछे विज्ञापनों का असर है हम पर। टीवी में नित्य नए नए क्या है वो एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पैसा खर्च करते हैं अपने ब्रांड को, अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताने के लिए। एक दूसरे से होड़ मुकाबला लगा रहता है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक नींव कि इन सब के कारण महात्मा गांधी जी ने भी स्वीकार किया है कि उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण हमारी जो सामाजिक नींव है, सामाजिक नींव और आज के युवा है वो सिर्फ और सिर्फ इसके चक्कर में फंसकर रह गए उपभोक्तावाद की संस्कृति में, और सामाजिक नींव कमज़ोर होती जा रही है। पैसा को वेस्ट किया जा रहा है। हालांकि पैसे को पावर के रूप में दिखाया गया है, पावर के रूप में चित्रित, पैसे को पावर माना गया कि शक्ति होती है पैसे में, और वो शक्ति किसके पास है? सिर्फ जिनके पास पैसा है। तो ऊंच नीच, जाति पाति, इस तरह की गहरी खाई क्या है धनाढ्य परिवार में और कमज़ोर परिवार में खाई क्या है वो बढ़ती चली जाती है, और हमारी सामाजिक नींव है वो कमज़ोर पड़ती जाती है। तो ये हमारा निबंध था उपभोक्तावाद की संस्कृति, श्यामचरण दुबे द्वारा रचित। इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और अच्छे यानी मोर इंटरेस्टिंग वे से आपके सामने नए अध्याय को डिफाइन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।